हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो जो है ये एक शेयर करने का जो रीज़न था वो ये था कि जब भी हम घर में ग्रॉसरी करने जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो हम कोई चीज़ भूल जाते हैं और या फिर हम कुछ चीज़ एक्सेस ले आते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास पड़ी होती है कैबिनेट्स में। मैं मोस्टली ये चीज़ फ़ील करती थी जब भी कोई चीज़ ऑर्डर करने लगते थे या फिर हम परचेज़ करने के लिए जाते थे तो ऑल ऑफ सडन बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ जाती थी कि ये चीज़ें मुझे परचेज़ करनी है। बट इवन दो और अगर मैंने कुछ चीज़ें नोट भी की होती थी तो उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो कि रह जाती थी। सो बहुत दफ़ा ये प्रॉब्लम फेस करने के बाद इवन दो मैंने लिस्ट बनाई भी होती थी और प्लान किया होता था कि हमने कल या परसों किसी भी दिन जाकर ग्रोसरी करनी है। सो मीनवाइल ग्रोसरी के लिए जाने से पहले ही एक का दिन जो बीच में होता है उसमें ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, कुछ आइटम्स ऐसे होते थे जो कि फिनिश हो जाते थे और वो मैंने नोट नहीं किए होते थे और फिर वो रह जाते थे। इस तरह के प्रॉब्लम्स इवन आप भी अपनी डेली लाइफ में फ़ील करते होंगे। उसके लिए मैंने एक क्विक, ईज़ी और स्मार्ट सी एक लिस्ट आपको सिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है। उसमें इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा आपको कंप्यूटर प्रोफ़ेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी ईज़ी। मैं आपको बहुत ईज़ी तरीके से इसको बनाना भी सिखा दूँगी, इसको ऑपरेट करना भी बता दूँगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ग्रोसरी के लिए जाएँगे तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी और कोई भी प्रोडक्ट आप भूलेंगे नहीं। पहले जो मैंने क्रिएट किए हैं इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कैटेगरीज़ बनाई हैं जो कि कौन-कौन से आइटम किस कैटेगरी के हैं, ताकि अगर हम ग्रोसरी करने जा रहे हैं और हमसे एक बेकरी में जा रहे हैं तो हम बेकरी आइटम्स हमें माइंड में हों। अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट जा रहे हैं तो हम सिर्फ़ उन्हीं आइटम्स को जो है वो लिस्ट में से निकाल सकें। इस वजह से कि कैटेगराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जो आइटम्स जिस कैटेगरी के हैं उसको मैंने उसी उसी हेडिंग के जो है अगेंस्ट लिखा है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो इसी दोनों सेक्शंस जो हैं वो इसके अगेंस्ट यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने ये पूरी कैटेगरीज बनाई हैं। देन आइटम्स का सेक्शन आ जाता है और वहाँ पर हम सारे आइटम्स जो हमें चाहिए वो सारी चीज़ें कैटेगराइज करके हमने लिस्ट कर देनी है। फिर हमने एक कॉलम बनाया है क्वांटिटी का और वहाँ पर हमने लिखना है कि हमें कितनी क्वांटिटी में ये चीज़ चाहिए और कितनी क्वांटिटी में ऑलरेडी ये हमारे पास पड़ी भी है। यहाँ पर मैंने क्वांटिटी मेंशन कर दिया है। देन मोस्टली आप जब एक ब्रांड परचेज़ करते हो वो बहुत अच्छा होता है। मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं, तो एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं होता, वेस्ट ऑफ मनी नहीं करनी है हमने। तो हम क्या करते हैं कि जो ब्रांड हमने यूज़ किया और हमें बहुत पसंद है, ऑल ऑफ सडन अगर हम भूल भी जाते हैं, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। और कभी समटाइम्स हस्बैंड अकेले शॉपिंग करने जा रहे होते हैं, तो उनको अगर ब्रांड बता दो तो बहुत ईज़ी हो जाता है उनके लिए भी चूज़ करना। ब्रांड जो है वो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर कॉलम में। देन उसका स्टेटस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैंने ऐड किया है नीड टू बाय, वो चीज़ें जो मुझे बाय करनी है और जो फिनिश हो गई हैं। उसके आगे मैंने ये स्टेटस लिखा है नीड टू बाय। और वो चीज़ें जो फिनिश हो गई हैं बट मुझे अभी बाय नहीं करनी है, जब तक मैं वो डिश नहीं बना रही हूँ या जब तक मुझे उस चीज़ की नीड नहीं है तब तक मुझे वो बाय नहीं करनी है। तो मैं उसके आगे लिख दूँगी कि ये फिनिश हो चुकी है लेकिन मुझे ख़रीदनी नहीं है। देन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे एग्स हो गए, ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, वो बहुत अर्जेंटली चाहिए होता है तो उसके आगे हम अर्जेंट लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बिल्कुल भी अभी नीड नहीं है और वो फिनिश हो गई हैं, इट्स फाइन, बट आपको अब दोबारा उसकी नीड नहीं है अनटिल अनलेस के आप कोई ऐसी डिश बना रहे हो जिसमें वो रिक्वायर्ड है। या फिर वो आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। एक एक और ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं स्टॉक। स्टॉक का मतलब ये है कि ऑलरेडी ये चीज़ मेरे पास फ्रिज में, कैबिनेट्स में है और मुझे अब इसकी और ज़रूरत नहीं है। मैंने ये ऑप्शंस रखे हैं, आप इसके अलावा और भी ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी कि देखें हमें मुझे जो चीज़ें चाहिए थी उसके आगे मैंने नीड टू बाय लिखा है, जो चीज़ अर्जेंट चाहिए जैसे मिल्क है उसके आगे अर्जेंट लिखा है, जो चीज़ें नहीं चाहिए उसके आगे नो नीड लिखा है। एंड देन जो चीज़ें मुझे लगता है कि मेरे पास ऑलरेडी फ्रीज़र में पड़ी हैं जैसे बीफ है, चिकन है, फ़िश है, जूसेस हैं, कॉफ़ी और टी हर घर में होती है, बॉटल ले लिए तो वो इतनी जल्दी फिनिश भी नहीं होती है। वो स्टॉक में है, वो भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह
जो टिश्यू हैं वो हमारे फिनिश हो चुके हैं, और लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास स्टॉक में नहीं है, बट जो घर में रोल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं दैट्स इनफ फॉर 1 वीक मोर। तो जैसे ही वो फिनिश होने लगेगा तो मैं उसके आगे अर्जेंट लिख दूँगी और फिर हम जाके बाय कर लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। आप इसके आगे लिख सकती हैं कि हम नेक्स्ट वीक बाय करना चाहते हैं। लाइक मैंने ये कॉलम जो है एक ऐड किया है कमेंट्स का, तो हम इसके आगे लिख सकते हैं कि विल बाय इन नेक्स्ट वीक, राइट। इस तरह आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी ग्रोसरी या कहीं से कोई डिस्काउंट या कुछ कूपन्स वगैरह की डिटेल्स आपके पास है, या कोई एक ख़ास एप्लीकेशन है जिससे आप परचेज़ करना चाहते हो, कोई ख़ास ब्रांच है जहाँ से वो चीज़ अच्छी मिलती है, कोई ब्रेड है जो कि एक आपने ब्रेड आपको चाहिए, तो आपको अगर ब्राउन ब्रेड चाहिए या आपको जो है वो नट्स वाली ब्रेड चाहिए, तो आप उसके आगे मेंशन कर सकते हैं। सो कमेंट्स का सेक्शन इसलिए है। ओके, नाउ आप हमें ये ग्रोसरी लिस्ट देखने में ऐसी है, सो ये कैसे क्रिएट हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स हैव वन न्यू शीट। यहाँ पर हम ऊपर हेडिंग्स जो हैं वो ऐड करेंगे। सो पहले हो गई कैटेगरी, देन आएगा आइटम, देन आएगी हमारी क्वांटिटी, एंड देन हमारे पास आ जाएगा उसका ब्रांड, उसके बाद उसका आ जाएगा स्टेटस, एंड उसका आ जाएगा कमेंट। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिए कॉलम्स। ठीक है, और हम इन कॉलम्स को थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये विजिबल हो जाए। देन सेंटराइज कर देते हैं। ये हमारी, इसको हमने सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे ग्रोसरी लिस्ट। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ से, जो ए बड़ा सा है इससे और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, सो ये थोड़ा बहुत बड़ा सा हो जाएगा। ओके ओके, जब नाउ दिस वन इज़ हेडिंग, तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। इसको हम यहाँ से कलर दे सकते हैं, कोई सा भी दे दें जो आपको पसंद हो, वट एवर इट इज़। थोड़ा लाइट सा मैं दे देती हूँ। ओके, सो लाइंस थोड़ी प्रोमिनेंट कर देते हैं यहाँ से, ऑल बॉर्डर्स। ओके, कैटेगरीज में आते हैं, तो हमारे पास कैटेगरी है ऑलरेडी मैंने लिखी है, मैं उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपके सामने 3-4 लिख देती हूँ ताकि आपको पता हो कि कैसे क्रिएट किए हैं मैंने ये लिस्ट। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फ्रूट्स, और उसमें हम ऐड करेंगे ऑरेंजेस, बनाना, मैंगो, एप्पल, etc। ओके, देन हम आ जाते हैं वेजिटेबल्स पे, और उसमें भी हम ऐड करेंगे टमाटो, potatoes, and chilies, green chilies, whatever you can say। and इसके अलावा अगर आपको कोई और वेजिटेबल चाहिए जैसे कि कोरिएंडर, ओके, लाइक दैट। देन हम आ जाते हैं बेकरी। बेकरी में हम ले लेते हैं ब्रेड, एंड हम यहाँ पर बेकरी में ही एग्स भी ले लेते हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक इट्स इनफ। और मैं ऑरेंजेस आपको कितने चाहिए? 1 kg, इफ़ यू नो कि 1 kg चाहिए, या आपको 12 पीसेस और 1 दर्जन और वट एवर इट इज़, जो भी चाहिए। मैंगो आपको 500 ग्राम्स चाहिए। या इसी तरह एप्पल आपको कितने चाहिए? 1 kg, सो वैसे लिख लें। ठीक है, टोमेटो आपको 1 kg चाहिए, तो पोटैटोज़ भी मुझे 1 kg चाहिए, तो मैं इसको इसी को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ओके, कोरिएंडर मुझे नहीं चाहिए, और चिलीज़ भी मुझे नहीं चाहिए। ब्रेड मुझे चाहिए, यस 1, और एग मुझे चाहिए 12 पीसेस। ओके, सो ये हो गया फिनिश। अब मुझे ब्रेड जो है उसका ब्रांड नहीं याद, तो मुझे नहीं पता ब्रांड क्या है। सो ब्रांड जो है आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। फॉर सपोज मुझे अलेन के ही एग्स चाहिए, तो मैं वो ऐड कर दूँगी, फॉर कि मेरे हस्बैंड को ईज़ी हो जाएगा कि जब वो बाय करेंगे तो अलेन के ही ले लेंगे। ठीक है, अब हमने स्टेटस में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू डालना है जिससे हमें पता चले कि क्या स्टेटस रखना है। हमने 4-5 स्टेटस जो मैंने रखा था आपको, जो मैंने इससे पहले स्क्रीन दिखाई थी। लेकिन अगर आप वो ड्रॉप डाउन नहीं भी रखना चाहते तो आप इसको मैनुअली भी लिख सकते हैं, नीड टू बाय, लाइक दैट। और
इसी तरह ये सब नीड टू बाय हैं, तो इसको सब नीड टू बाय आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, नीड टू बाय कर लिया। और दिस वन दीज टू ऑल्सो, सो यहाँ से कॉपी एंड देन पेस्ट। तो ये, और ये हमें नहीं चाहिए तो नो नीड। ठीक है। और लेकिन अगर आप इस तरह स्टेटस वन बाय वन नहीं लिखना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसमें से मैं कुछ को स्टॉक कर देती हूँ, ताकि मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो मैं बता सकूँ सही से। ओके। तो जब आप इसको चेंज करना चाहते हो, सो वो या इसके आगे स्टेटस ऐड करना चाहते हो, वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, वो कैसे होगा? इसी पे आपने क्लिक रखना है। इस कर्सर को आपने इस कॉलम, इस सेल पे रखना है। ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, स्टेटस के कॉलम को, देन आप डेटा में गए। डेटा में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को क्लिक किया। एनी वैल्यू की जगह आपने लिया लिस्ट, और यहाँ पे आपने लिख दिया नो नीड। ठीक है। देन आपने लिखा नीड टू बाय, एंड फिर कोमा एंड देन स्टॉक एंड देन कोमा एंड देन आपने यहाँ पे और क्या ये ऐड करना है, फिनिश्ड एंड देन आपने और इसके अलावा क्या यूज़ करना है, अर्जेंट। ठीक है। आपने ये ऐड किया, ओके कर दिया। सो अब ये देखो यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन आ गया है, सी दिस इज द ड्रॉप डाउन। अब आपको दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉपी करोगे और इन बाकी उस कॉलम्स पे पेस्ट करोगे तो वो यहाँ पर भी आ जाएगा। ओके। सो मैं यहाँ से नीड टू बाय को क्लिक किया, तो ये मैंने नीड टू बाय है, ये फिनिश है, नो नीड है, मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। नीड टू बाय लिया, एंड देन मैंने नीड टू बाय को ड्रैग ड्रॉप किया, क्योंकि मुझे नीड टू बाय ही सिलेक्ट करना था। देन मैंने स्टॉक कर दिया इसको, इसको मैंने फिनिश कर दिया, इसको मैंने अर्जेंट कर दिया, इसको भी मैंने अर्जेंट कर दिया। ठीक है। ओके। कमेंट को बाद में देखते हैं। अब हमने अपनी इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट किया, एंड देन हम गए यहाँ होम पे। ठीक है। ये आपका आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन, यहाँ पर आपके राइट साइड पे यहाँ लिखा है सॉर्ट एंड फिल्टर। सो फिल्टर्स में यहाँ पर 3 ऑप्शंस के बाद जो चौथा ऑप्शन है फिल्टर, उसमें जाएंगे, क्लिक करेंगे फिल्टर। ओके। सो प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये सिर्फ ऊपर का ही सिलेक्ट हुआ है, सी ये वाला ऊपर का टॉप का सिलेक्ट हो गया, और ये नहीं करना है। ओके। अब मैं आपको बताती हूँ, इसको इसकी सिलेक्शन हटा दें, इसको हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। ओके। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है अपना जो पूरा का पूरा डेटा है, उसको यूँ सिलेक्ट करना है। फिर आपने यहाँ से फ़िल्टर को प्रेस करना है, सी। अब आपके हर कॉलम के ऊपर एक फ़िल्टर ऐड हो गया। पहले क्या था, सिर्फ एक कॉलम पे ऐड हो रहा था, क्योंकि आपके ऊपर की हेडिंग को कंसिडर कर रहा था वो। जब आपके सारे कॉलम से फ़िल्टर ऐड हो गया है, सो आपने यहाँ से पहले तो देखो, अर्जेंट चाहिए जो, वो तो चाहिए, स्टॉक में जो है वो नहीं चाहिए, हटा दो। जो फिनिश्ड है वो भी हटा दो। सिर्फ आपको क्या चीज़ चाहिए, नीड टू बाय और अर्जेंट, और ब्लैंक्स को भी हटा दो। ओके करो। ठीक है। तो देखो आपके पास क्या हो गया, बाकी सब गायब हो गया, सिर्फ यही रह गया। सो ये वाली लिस्ट जो है, इसको सिलेक्ट करो, प्रिंट करो, या इसको सिलेक्ट करने के बाद अपने हस्बैंड को भेज दो। इवन आप एटलीस्ट सिर्फ इसको भी कॉपी करके व्हाट्सएप पे भी पेस्ट कर दो, या आप सिर्फ इसी को ही पिक्चर लेकर अपने पास रख लो मोबाइल में, इतने इतने से पोर्शन की, कि हमें यही बाय करना है, इस तरह की ब्रांड्स और इस तरह की क्वांटिटी मुझे बाय करनी है। सो इट्स वेरी इजी। ठीक है। सो ये मैंने आपको सिखाने के लिए जो आपको लिस्ट की थी वो यूँ है, बहुत छोटी सी है। सो जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट है, मैं उस पर हम थोड़ा सा खेलते हैं। सी दिस वन, इस पे काफ़ी सारे ऑप्शन है ना, सी। अभी अब यहाँ पर मैंने इसको फिनिश, नीड टू बाय, नो नीड, स्टॉक एंड अर्जेंट है। तो हम क्या करते हैं, फिनिश वालों को हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए ये। नो नीड टू बाय भी नहीं चाहिए, स्टॉक जो चीज़ें हैं वो भी नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें नीड टू बाय चाहिए, जो हमें अभी परचेज़ करना है, और जो चीज़ अर्जेंट चाहिए वो सिर्फ 2 चीज़ें सिलेक्ट करेंगे हम, और ओके कर देंगे। सो देखो ये वाली वो सारी चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ बाय करनी है अभी। सो मैं क्या करती हूँ कि इसकी लिस्ट की सिर्फ एक पिक्चर लेकर ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करो। ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा करो, जूम आउट करो। ओके। और जूम इन करो, वट एवर इट इज। ये 1 मिनट, ये जूम आउट हो गया। अब हम इसकी एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। लेट्स से कि हम इसको प्रिंट स्क्रीन ही कर लेते हैं। और ये देखो कि ये
ये जो है ये मैं ईज़िली अपने हस्बैंड को या मैं खुद भी लेके जाना चाहूँ तो मैं अपने मोबाइल में रख के कैरी कर सकती हूँ और वहाँ पर बस मुझे इस लिस्ट को देखना है। आगे क्वांटिटी भी लिखी है, ब्रांड्स भी लिखे हुए हैं, स्टेटस मुझे पता है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए और इसमें से जो चीज़ अर्जेंट है वो तो मुझे एनी हाउ लेकर ही आनी है। सो आई थिंक इट्स इनफ और आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी इस तरह अगर आप इसको आगे स्टेटस रख दोगे। आपको आपके पूरे घर में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, स्टॉक एवरीथिंग आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। मैंने बहुत कम अभी चीज़ें ऐड की हैं, इसमें आप इसमें मैं और भी मसालाज़ वगैरह भी ऐड कर सकती हूँ जैसे कि कौन-कौन से मसाले, सॉल्ट, पेपर एवरीथिंग जो है वो भी आप डाल सकते हो, शुगर हो गई और ब्राउन शुगर होगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं और जब आप ग्रोसरी करने जाओगे और आप उसका ब्रांड भी आगे लिख सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब आप लोगे तो आपके लिए परफेक्ट चीज़ आएगी। इट विल बी रिड्यूस योर टाइम एंड ऑल्सो रिड्यूस योर मनी कि आप गलत चीज़ लेकर आओ और फिर उसको यूज़ करो, एक्सपेरिमेंट करो और आपको जो चीज़ अर्जेंट चाहिए वो आप परचेज़ कर सकते हो और जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास स्टॉक में आपको पता होगा। अगर कोई आपसे माँगता भी है तो आपको पता है कि यार मेरे पास है, इनफ है, सो आई कैन गिव टू एनीवन, राइट? ओके, थैंक यू गाइस, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप सो कि ये ग्रोसरी लिस्ट जो मैंने आपको बताई है मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है, आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।